आज हम बात करेंगे टैली के अंदर टीडीएस के बारे में। आप सभी को मालूम है इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्सेस या दो तरह से गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, एक डायरेक्ट रूप में और दूसरा इनडायरेक्ट रूप में। इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्सेस हैं, एक है आपका जीएसटी और दूसरा है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है आपसे टैक्स, वो आपकी इनकम पर लेती है। इसके अंदर गवर्नमेंट हर किसी से टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट हर साल फरवरी में एक बजट बनाती है और उस बजट के अंदर वो डिसाइड करती है कि जिसकी इनकम इतने रुपए रहेगी, जैसे कि अभी जो है 7 लाख तक अगर कोई इनकम कमाता है एक साल के अंदर, तो गवर्नमेंट उससे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। लेकिन अगर उसकी इनकम 7 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर कहती है कि हम उससे टैक्स लेंगे इनकम टैक्स के रूप में। इसी तरह से दूसरा आपका जो टैक्स रहता है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी है। जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे कोई 1 रुपये कमाए, 1000 कमाए या 1 करोड़ कमाए, हम सभी से टैक्स लेंगे। अब सभी से टैक्स कैसे लेती है गवर्नमेंट? जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हो, चाहे वो 1 रुपये की माचिस हो, 1 रुपये की मेडिसिन हो, 10 रुपये का आपने कोई टी का पैकेट खरीदा हो या आपने मेडिसिन खरीदी हो, आप XYZ कोई भी सामान खरीदते हैं, उस सभी सामान पर क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हमने टैक्स नहीं दिया, लेकिन आपने जो भी सामान खरीदा, आप हर एक चीज़ पर पहले टैक्स पे करते हैं। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे लेती है। इनडायरेक्ट रूप में आप क्या करते हो? दुकानदार को टैक्स के पैसे जमा करते हो और वो पैसे दुकानदार आगे किसे जमा कर देता है? सरकार को जमा कर देता है, गवर्नमेंट को जमा। और इसी तरह से आपका जो टीडीएस है वो भी पार्ट है एक तरह से किसका? इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स में होता है क्या आपका कि गवर्नमेंट कहते हैं पूरे साल पर, साल हो जाने पर ही तो किसी की इनकम डिसाइड होगी। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हाँ, ये तो हम मानते हैं कि साल हो जाने पर ही किसी की इनकम डिसाइड होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पूरे साल काम नहीं करते, उनका सीजनेबल काम रहता है कि 3 महीने काम करेंगे और पूरे साल आराम करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना है, उनसे क्या कर लेना है? आपको पहले ही टैक्स काट लेना है। कैसे टैक्स काट लेना है? जैसे कि अब आप देखोगे, अब आप गर्मी आ गई है, अब एसी का काम शुरू हो जाएगा और एसी का काम आपको मालूम है कि सीजनेबल रहता है आपका 5 महीने 4 महीने, या आपका हमने मान लिया कि 8 महीने रहता है। अब हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई हमारे ऑफिस में 400-500 एसी लगे हुए हैं और हमने बोला कि भाई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, पूरे साल का जो भी खराबी होगी आप ठीक करोगे। तो उसने क्या कर लिया? इनकम कर ली 10 लाख रुपए। अब वो हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स ना दे, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इन सभी लोगों से, यानी कि जिनसे भी आप क्या कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, काम करवा रहे हो, आपका खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा, इनकम हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने कहा कि इस केस में हम क्या करेंगे? वेट नहीं करेंगे कि पूरे 1 साल हो जाने का। आप क्या कर लोगे? पहले ही उसका कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लोगे और वो अमाउंट डिडक्ट करके आप किसे पे कर दोगे? सरकार को पे कर दोगे, गवर्नमेंट को जमा कर दोगे। और गवर्नमेंट को जमा करने के बाद जब वो साल के आखिर में अपनी ITR या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, अगर उसकी इनकम जो क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट उसका वो टैक्स वापस नहीं करेगी, डिडक्ट कर लेगी। और अगर इनकम कम होती है तो जैसे ही वो अपनी ITR फाइल करेगा, वो पैसे उसके अकाउंट में 2 से 3 दिन में वापस आ जाते हैं, अगर उसकी इनकम उस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करती जो भी इनकम के अंदर है। तो ये पार्ट है आपका टीडीएस का। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जिसने भी इनकम करी है, जिसने भी कमाया है, उन सभी लोगों से क्या करना है? आपको यहाँ पर उनका टीडीएस काटना है। अब टीडीएस का क्राइटेरिया यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है एक बार हम इसमें चालू कर लेते। और चालू कर लेने के बाद अब आप देखोगे कहाँ पर आकर, अब आप देखोगे टीडीएस के अंदर लिस्ट निकाल कर, यहाँ पर आप टीडीएस की लिस्ट निकालोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है कमीशन और ब्रोकरेज। अब कहते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को
किस रूप में पेमेंट करी है, कमीशन या ब्रोकरेज के रूप में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि भी सेक्शन 194H अगर कमीशन की अमाउंट कितनी है 15,000 या 15,000 से ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ पर TDS की अमाउंट कितनी काटोगे, 5% TDS उसका काट लोगे। अगर आप कितनी पेमेंट दे रहे हो 15,000 या 15,000 से ज़्यादा दे रहे हो तो 5% काट लेना, और अगर 15,000 से कम है तो फिर आपको वहाँ पर TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया और भी है, कहता है कि अगर वो आपको पैन कार्ड नंबर दे अपना तो TDS आप काटना 5%, और अगर पैन कार्ड नंबर नहीं दे तो वही TDS आप कितना काट लेना, कहता है कि फिर आप वही TDS आप यहाँ पर 20% यहाँ पर काट लेना, डिडक्ट कर लेना। ठीक है, ये तो है कमीशन के लिए। फिर इसके अलावा आता है कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल या HUF। अगर किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल या HF के रूप में करा है, HF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे व्यक्ति का TDS आपको काटना रहेगा 1%। और अगर उस व्यक्ति ने कैसा रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर उसने इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका अलग क्राइटेरिया है। तो कहता है कि 30,000 से ज़्यादा पर 1% अगर विद पैन रहेगा, और अगर विदाउट पैन है तो आप कितना % TDS काटेंगे, फिर आप वहाँ पर 20% TDS उसका डिडक्ट करेंगे उस व्यक्ति का। यहाँ पर आगे कहता है कॉन्ट्रैक्टर टू अदर, कहता है कि इंडिविजुअल या HUF के अलावा जितने भी लोग हैं जिनसे भी आपने सर्विस ली है उन सभी से यहाँ पर TDS की अमाउंट कितनी डिडक्ट करेंगे आप, 2%। यानी कि जिससे भी आपने काम करवाया, ऑफिस का पेंट करवाया, ऑफिस रिपेयर करवाया, कुछ भी XYZ जॉब करवाया आपने, तो उस पर TDS का जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो कितना % होगा, 2% डिडक्ट होगा। यानी कि अगर उसने 30,000 रुपये की सर्विस ली तो 30,000 का आप 2% निकाल लोगे, उतना अमाउंट डिडक्ट करोगे, वो पैसे TDS के रूप में काटोगे और वो अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करोगे। जो बाकी बैलेंस बच जाएगा आप उस पर्सन को वहाँ पर पे कर दोगे, दे दोगे। ठीक है, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट टू अदर इंडिविजुअल और HUF के केस में TDS आपका 1% कटेगा, और बाकी जो सब रहेंगे उसके अलावा उन सभी का TDS आप कितना % काटोगे, 2% TDS काटोगे कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम सेव कर देते हैं फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। आप जब भी किसी लॉयर की या किसी CA की सर्विस लेते हो और वो अमाउंट आपकी 30,000 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो TDS की जो अमाउंट रहेगी आपकी वो कितना %, 10% आप TDS काटोगे। कितना % TDS काटोगे आप, फिर TDS जो काटोगे अपना 10% TDS डिडक्ट करोगे इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाने पर। ठीक है, इसी तरह से आगे नीचे अब आप देखोगे ग्रॉस पेमेंट और परचेज, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति से परचेज कर लेते हो 50 लाख या उससे ज़्यादा की, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जब उसे पेमेंट करो 50 लाख से ज़्यादा की परचेज हो जाने पर, तो उसका भी आप 0.10% TDS डिडक्ट करो, और जो पैसे बचे आप क्या कर दो, हमें जमा कर दो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल के लिए मान लिया कि आपने एक व्यक्ति से 1 करोड़ की परचेज करी और गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट तक की छूट दी है, 50,000 की, 50 लाख की। तो 1 करोड़ में से आपने 50 लाख रुपए माइनस कर दिए, बचे कितने, 50 बचे, और 50 का अब आप निकाल लोगे कितना %, 0.10%, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50,000, 0.050 डिवाइड बाई 100। तो यानी कि 5,000 रुपये आप उस व्यक्ति के काट लोगे और 5,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करोगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर 60 लाख का आपने परचेज किया है तो 60 लाख में से 50,000 घटा दोगे, बचे कितने, 10 लाख। फिर 10 लाख का आप 0.10% TDS वहाँ पर डिडक्ट करोगे और फिर बाद में क्या कर दोगे, गवर्नमेंट को वहाँ पर पे कर दोगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है TDS वाला। आप जहाँ कहीं पे भी जॉब करोगे वहाँ आपको ये काम 101% करना पड़ेगा। एक होता है आपका TDS और एक इसी के साथ आ जाता है आपका TCS।
टीसीएस होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जिस व्यक्ति को आपने सामान बेचा है वो कहता है कि भाई मैं टीडीएस नहीं काटूंगा आपका, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता, तो आप क्या करोगे उस व्यक्ति का फिर टीसीएस काटोगे, आप वो पैसा खुद गवर्नमेंट को जमा कर दो। अगर वो टीडीएस आपका नहीं काटता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी की क्या काटना, टीसीएस काटना। लेकिन कब काटोगे, आप देखोगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस व्यक्ति की सेल अगर कितनी हो जाएगी, 50 लाख या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर अब आप क्या करोगे, उसका टीसीएस काटना शुरू कर दोगे हम आगे। उसके बाद आपका रेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आप 99% अपना ऑफिस किस पर लेते हैं, किराए पे लेते हैं, रेंट पर लेते हैं। और पूरे साल का रेंट अगर 1,80,000 डिवाइड बाय अगर आप 12 कर दो तो निकल कर आ गया 15,000। यानी कि आप एक महीने का अगर आप 15,000 रुपये देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। और कितना % टीडीएस काटना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो टीडीएस काटना है वो आपको यहाँ पर 10% टीडीएस काटना है। ठीक है, तो ये था आपका क्राइटेरिया सारे के सारे टीडीएस के लिए। और ये सारे अकाउंट अब हम बनाना शुरू करेंगे अपने टैली के अंदर। टैली के अंदर आपको मालूम है आपके कोई भी अकाउंट बने हुए नहीं होते, तो सारे पहले हम ये बनाएंगे नेचर ऑफ पेमेंट, और उसके बाद इन्हीं सभी के हम अकाउंट्स आगे अपने बनाना शुरू करें। नहीं जाना नहीं है सर, टाइम तो आप यहाँ पर अब सबसे पहले F11 बटन दबाओगे। F11 बटन दबाने के बाद आप ऑप्शन चालू करोगे यहाँ पर नीचे टीडीएस, यस, और जैसे कि आपका पैन नंबर, सीआई नंबर, जीएसटी नंबर, उसी तरह से आपका एक 10 नंबर भी होता है जो कि आपका 10 डिजिट का होता है। तो जो आपका अगर 10 नंबर अगर यहाँ पर आपको है आपके पास, तो आप अपना 10 डिजिट का 10 नंबर भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो 10 नंबर अगर आपका कोई है तो डाल दोगे यहाँ पर, और आगे नीचे यहाँ चालू कर दोगे टीसीएस भी, और कंट्रोल ए बटन दबा के यहाँ पर इसे सेव कर। सेव होने के बाद आगे आप आओगे क्रिएट के अंदर, और क्रिएट के अंदर आपको सबसे पहले मिलेगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में आओगे और अब आप ये सारे के सारे अकाउंट बनाना शुरू करोगे, कमीशन और ब्रोकरेज। और यहाँ पर अगर सारे ऑप्शन नहीं आ रहे तो आप F12 बटन दबाना, यहाँ पर सारे ऑप्शन आप चालू कर दें। टैली के अंदर कहीं पर भी कोई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, F12 बटन दबा कर एक्टिवेट करोगे, और एक्टिवेट है बंद करना है तो F12 बटन ही दबाकर क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। सेक्शन यहाँ पर आपको दिया गया 194H, तो आपने डाल दिया। और विद पैन लिमिट कितनी है आपकी, 5% विदाउट 20, और थ्रेशोल्ड लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है 15,000। अगला आपने यहाँ पर बनाया कॉन्ट्रैक्टर टू इंडिविजुअल या HUF। सेक्शन आपका 194C है, और आपका विद पैन 1% विदाउट 20, लिमिट आपकी 30,000 है। और आगे आपको दिया गया कॉन्ट्रैक्टर टू अदर। सेक्शन आपका 194C है, विद पैन आपका 2 विदाउट 20, और लिमिट आपकी 30,000 है। आगे आपको दिया गया कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर, डाल दिया आपने सेक्शन 194C, विद पैन आप यहाँ डाल दो 2% विदाउट आपका 20,
और थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 30,000 रुपये। आगे फिर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारे के सारे अकाउंट आप ध्यान से बनाना। एक बार आपने अगर गलत कर दिया तो फिर ये दोबारा से टीडीएस के अकाउंट अल्टर नहीं होते, आपको ये डिलीट ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक बार ये ध्यान से देख के बनाओगे आप, और एक बार आपने जो ये चीज़ें बना दी, ये चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, फिर लाइफ टाइम के लिए आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, और यहाँ पर विद पैन 10 और थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी 30,000 रुपये। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194 जे विद पैन 2% विदाउट 20 और लिमिट है इसकी 30,000 रुपये। आगे ग्रॉस पेमेंट और परचेज सेक्शन 194 क्यू और विद पैन 0.10 विदाउट 20 और लिमिट 500, 5,000, 50,000, 5,50,000। और आगे इंटरेस्ट ऑन बैंकिंग कंपनी सेक्शन आपका 194A विद पैन आपका कितना परसेंट, 10% विदाउट 20 और लिमिट कितनी है इसकी 10,000 रुपये। और आगे क्या दिया गया, इंटरेस्ट अदर देन बैंकिंग कंपनी सेक्शन 194A विद पैन विदाउट 20 और लिमिट है आपकी 5,000। आगे रेंट बिल्डिंग फर्नीचर ETC सेक्शन 194IB विद पैन 10% विदाउट 20, लिमिट आपकी कितनी 15,000 मंथ के हिसाब से। और रेंट प्लांट एंड मशीनरी ये भी आपने कॉपी कर लिया सेक्शन 194I विद पैन 10% विदाउट 20 और मंथली लिमिट इसकी भी 15,000। अब हमने सारे के सारे TDS नेचर ऑफ पेमेंट बना लिए। ये बना लेने के बाद आपको क्या बनाना रहेगा इसके अंदर, अब आप इसमें बनाओगे लेजर। यही अकाउंट के लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से अकाउंट लिस्ट स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ अकाउंट, और यहाँ से आगे हम निकाल लेते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, और इसके अंदर हमें मिल जाएंगे अब TDS के सारे अकाउंट। तो पहला आपका अकाउंट आ गया, सेम वही अकाउंट बनेगा आगे, बस खाली इसके TDS लग जाएगा, बाकी सेम वही अकाउंट आप बनाओगे। तो आपने यहाँ पर TDS कमीशन ब्रोकरेज ग्रुप के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और कौन सा टैक्स है ये, GST अदर या TDS, तो TDS है। और कौन सा यहाँ पर कमीशन और ब्रोकरेज, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव। उसके बाद आगे कॉन्ट्रैक्टर टू अदर TDS, कॉन्ट्रैक्टर टू इंडिविजुअल HUF, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, कॉन्ट्रैक्टर टू इंडिविजुअल ये HUF। उसके बाद आगे कॉन्ट्रैक्टर टू अदर ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, कॉन्ट्रैक्टर टू अदर। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हम से भी क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर टू अदर। उसके बाद आगे आपको क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर। तो TDS कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर आपने डाल दिया, TDS है, और क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर है। आगे फिर हमने क्या डाला, इंटरेस्ट अदर देन बैंकिंग कंपनी है, तो हमने यहाँ पर इसे भी कॉपी कर लिया, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS अदर देन बैंकिंग कंपनी।
आगे इंटरेस्ट नॉन बैंकिंग कंपनी, और उसके बाद आगे आपने डाल दिया TDS फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। आगे आपने क्या डाला, TDS रेंट ऑफ लैंड, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, और कौन सा है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर। और इसके बाद आगे आपको दिया गया TDS रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, और कौन सा टैक्स है अभी आपका, मशीनरी। आगे में दिया गया है TDS ऑन पेमेंट फॉर ग्रॉस परचेज, ड्यूटी एंड टैक्सेस TDS, और क्या दिया गया में ये, ग्रॉस पेमेंट और परचेज। तो हमने सारे के सारे अकाउंट यहाँ पर बना लिए। अब अकाउंट बना लेने के बाद आगे आप यहाँ पर जो भी आपके लेज़र हैं वो लेज़र क्रिएट करोगे। जैसे कि एक हमने बना ली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और ये हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो गया। और यहाँ पर अब आप इसे यहाँ पर क्या करोगे, चालू करोगे, नीचे स्पेसिफाई डिटेल है या इसका जो भी HSN नंबर होगा HSN नंबर डाल दोगे। तो HSN नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है 996791। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ डाल दिया ट्रांसपोर्ट, और स्पेसिफाई डिटेल है यार टैक्सेबल अमाउंट 5% GST, और नीचे इनपुट सर्विस, और यहाँ पर आप F12 बटन दबाकर GST डिटेल वाले कुछ ऑप्शन और भी चालू कर दोगे। अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, और ये जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस आपकी आती है RCM के अंतर्गत। तो ये डालोगे आप अल्टर डिटेल, और यहाँ TDS क्या रहता है आपका, अनडिफाइंड रहता है। ऐसे करोगे आप एप्लीकेबल, और कौन सा टैक्स है आपका, कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर, यहाँ डाल के आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे आपने यहाँ पर सेव कर दिया। और अब आगे हम इस ट्रांसपोर्टर का लेज़र भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर मिल गया एक ट्रांसपोर्टर, और इसका नाम यहाँ पर दिया गया मैं ICM लॉजिस्टिक, ICM
तो हमने यहाँ पर बना दिया एक ट्रांसपोर्टर का नाम ICM लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अंडर ग्रुप में आप इसके डाल देना सिंडिकेटर, या फिर आप ऑल्ट सी बटन दबा के एक बना लेना ट्रांसपोर्टर, और इसके अंडर ग्रुप में डाल देना आप यहाँ पर, अंडर ग्रुप में आप डाल देना सिंडिकेटर। डालने के बाद आगे नीचे कहता है कि TDS एप्लीकेबल, आपने कहा यस एप्लीकेबल होगा। अब कहता है कि इसने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस रूप में लिया है, तो इसका आपको जो मालूम चलेगा पैन कार्ड के 4 कैरेक्टर से मालूम चलेगा। पैन कार्ड का अगर 4 कैरेक्टर C है तो इसका मतलब ये होता है आपका कंपनी, H है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, P है तो इंडिविजुअल पर्सन, F है तो पार्टनरशिप फर्म, तो C दिया गया हमें तो इसका मतलब क्या है, ये कंपनी है। तो आप यहाँ पर डाल देना कंपनी रेजिडेंस, TDS डिडक्शन सेम वाउचर यस। अब इसका यहाँ पर कंपनी का जो भी एड्रेस दिया गया आप वो डाल देंगे, और स्टेट यहाँ हमने डाल दी तमिलनाडु, पिन कोड हमने डाल दिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर ज़रूर डालना है हमें। पैन नंबर अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर TDS आपका ये 20% कैलकुलेट करेगा, AABCI, और उसके बाद 8695P। उसके बाद आपका GST नंबर दिया गया आपको 33AABCI 8695P1ZS। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल यस, और यहाँ पर कहता है कि क्या ये ट्रांसपोर्टर है, आप इसे यहाँ पर यस कर दोगे और एंटर बटन दबाकर आगे अब आप यहाँ पर इसे सेव हो जाने के बाद अब हम आएंगे कहाँ पर, वाउचर के अंदर F7 बटन दबाएंगे, और अब हम यहाँ डालेंगे सबसे पहले इसका बिल नंबर जो कि हमें दिया गया है CHN 22/628/21/22, और यहाँ आप लिख दोगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है, 64,000 रुपये आपका। तो 64,000 डाला आपने, एंटर किया, एंटर, और यहाँ नाम किसका, ICM का, और नीचे अब आप देखोगे ऑटोमेटिक अब आपका क्या कट जाएगा, यहाँ पर TDS डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे TDS कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर, तो अमाउंट अब आपका यहाँ पर आ गया कितना, 1,280 रुपये आपका, 2% आपका TDS ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। एंटर बटन दबाकर सेव। उसके बाद आगे अब आपको क्या दिया गया है, आगे दिया गया आपको फिर CHN 22/629/21/22, यहाँ हम डाल देंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना, 1,13,000 रुपये। नीचे अब हम क्या डालेंगे, यहाँ पर ICM, और फिर हम यहाँ डालेंगे क्या, TDS कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर। एंटर बटन दबाकर यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। इसी तरह से आप एक वाउचर की और एंट्री डाल देते हैं यहाँ पर, जिसका आपको यहाँ पर वाउचर नंबर दिया गया CHN/22/21/22। नीचे बार डाल दोगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना, 1,13,000 रुपये, और नीचे अब हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, TDS कॉन्ट्रैक्टर, पहले ICM, फिर नीचे TDS आपका कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर। ये आपका TDS यहाँ पर ऑटोमेटिक डिडक्ट होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक डिडक्ट हो रहा है TDS तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी एंट्री डाली हैं वो आपने ठीक डाली। अगर ऑटोमेटिक डिडक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं एंट्री करते वक्त कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से आपका TDS जो है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं हो रहा है। ये एंट्री आपकी इस तरह से डल जाएंगी।
अब हमने TDS की एंट्री डाल ली। अब इसी तरह से अब आपको आगे और बाकी जो दूसरी एंट्रीज़ हैं वो भी डालनी रहती हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर ऑफिस रेंट ले लेते हैं। ऑफिस रेंट की आगे हम यहाँ पर एंट्री डालते हैं। हाँ, अब ये देखो, अब एक ऑफिस रेंट की हम यहाँ पर एंट्री डाल देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिया गया SM पॉलीमर्स और आपके पास एक रेंट का बिल आ जाता है। अब आपको क्या करनी है, इसकी एंट्री डालनी है टैली के अंदर। तो आपने सबसे पहले यहाँ डाल दिया बिल नंबर /23/24/001 और यहाँ हमने यहाँ पर लिख दिया ऑफिस रेंट। नहीं बना हुआ तो आप बना लोगे ऑफिस रेंट। इसके अंडर ग्रुप में आप डाल दोगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट और नीचे आप चालू करोगे यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है यार। HSN नंबर मालूम है तो डाल दोगे और डिस्क्रिप्शन में ऑफिस रेंट ही लिखोगे, स्पेसिफाई डिटेल है यार। और यहाँ पर अब आप डालोगे क्या 18% GST। नीचे RCM एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विस है। इस डिटेल को यहाँ पर यस करोगे, अनडिफाइंड की जगह एप्लीकेबल करोगे और नीचे अब आप डालोगे रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर। कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करोगे। कितना है आपके पास ऑफिस रेंट 55,000 रुपये, तो आपने 55,000 डाला और नीचे उस पर GST कितना है तो यहाँ पर अब आपने क्या करा, डेबिट किया CGST इनपुट और SGST इनपुट। ये कंपनी है दिल्ली से यूपी की तो इसलिए यहाँ पर IGST लग रहा है, लेकिन हमारी कंपनी है दिल्ली से दिल्ली की तो यहाँ पर इसका हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से 9,000 डिवाइड बाय 2 तो आपका 4,950 और SGST आपका इनपुट 4950 और नीचे अब आप यहाँ पर लिख दोगे SM जो भी आपकी कंपनी का नाम है तो यहाँ लिख दिया जिससे आपको मिला। और अंडर ग्रुप में सिंडिकेटरी और नीचे TDS डिडक्शन यस और कौन सा यहाँ पर इसका पैन कार्ड का 4 कैरेक्टर देखो तो P है तो इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ ले लोगे इंडिविजुअल रेजिडेंस, एंटर करोगे, एड्रेस डिटेल डालोगे, पिन कोड अगर आपको है आपके पास है तो आपने डाल दिया और यहाँ पर पैन नंबर डालना ज़रूरी है तो पहले हम इसका यहाँ पर डाल देते हैं पैन नंबर ACB PJ और उसके बाद 1178 है 8 जी। उसके बाद हमने डाल दिया 07 ACB J 8117J1Z और लास्ट में है T। GST नंबर इनवैलिड बता रहा है यानी कि हमने पैन नंबर गलत डाल दिया क्या ACB PJ 8117G तो ठीक डाला यहाँ पर सेव कर दे तो देखोगे आपका ऑटोमेटिक TDS कट गया और नीचे अब आप डालोगे TDS यहाँ पर क्या डाल दोगे TDS रेंट ऑफ लैंड। तो अब आप देखोगे यहाँ पर आपका TDS ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा और TDS की ये एंट्री कुछ आपको इस तरह से डालनी यहाँ पर रहेगी। अब यही एंट्री आप डालना चाहो
तो परचेज वाउचर से भी आप डाल सकते हो परचेज अदर जो हमने बनाया था पहले, और यहाँ अब आप चेंज मोड करोगे, क्या डालोगे, अकाउंटिंग इनवॉइस, जो आपका बिल नंबर है यहाँ पर वो डाल दोगे SMP और /2324/001 और नीचे आपकी पार्टी का नाम, कंट्रोल A बटन दबाया आपने, और यहाँ पर अब आप लिखोगे ऑफिस रेंट, कितना आपका यहाँ पर है 55,000 रुपये, और नीचे अब आप यहाँ डालोगे आप क्या, अब आप डाल दोगे CGST इनपुट, SGST इनपुट, तो ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, और यहाँ आप डाल दोगे क्या, TDS ऑफ लैंड, तो TDS ऑफ लैंड आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ लग जाएगा। परचेज वाउचर से आपका ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी एंट्री, और जनरल वाउचर से आपको यहाँ पर मैनुअली एंट्री यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो आज की क्लास हमने सीख लिया कि टैली के अंदर हमें TDS की एंट्री किस तरह से पास करनी है।